हेलो फ्रेंड्स, ये लर्न सी बाय एग्जांपल सीरीज का सेकंड पार्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखा होगा और सी के प्रोग्राम्स आपने कंपाइल करके रन किए होंगे। किसी वजह से अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ और आप उस लिंक को यूज़ करके पार्ट 1 देख सकते हैं ताकि आपको इस पार्ट की भी अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पार्ट में हम कौन से प्रोग्राम्स टेकअप करेंगे और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट हम जो नए सीखेंगे वो भी हम लिस्ट आउट करेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स भी हम देखेंगे कौन से हैं। सो प्रोग्राम्स इन दिस वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि इनपुट किया हुआ नंबर इवन है या ऑड है। दो नंबर्स को इक्वलिटी के लिए कंपेयर करेंगे। एक कैरेक्टर को वो वॉवल है या नहीं इसके लिए चेक करेंगे। इंग्लिश में वॉवल्स जो हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं और बाकी सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें हम एक चेक करेंगे गिवन कैरेक्टर वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। और फिफ्थ प्रोग्राम जो टेकअप करेंगे इस पार्ट में हम चेक केस ऑफ गिवन कैरेक्टर, मीन्स अगर कोई कैरेक्टर एंटर किया जाता है तो क्या वो अपर केस है या लोअर केस है, ये हम चेक करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। सो इन प्रोग्राम्स को बिल्ड करने के लिए, कोड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हम नए सीखेंगे, ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स हम सीख चुके हैं पहले प्रोग्राम में, पहले पार्ट में। उन कॉन्सेप्ट्स में आपको बेसिक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट ये सब हमने सीख लिया, सी के प्रोग्राम में कैसे करते हैं। और कुछ ऑपरेटर्स हमने हैंडल किए। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब डेटा को इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल में हम लेते हैं तो प्रोसेसिंग करने के लिए, डेटा को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए जो भी हम सिंबल्स यूज़ करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। सो हमने जो पार्ट 1 में ऑपरेटर्स टेकअप किए थे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। हमने नंबर्स को सम करना सीखा तो प्लस ऑपरेटर था वहाँ पे। हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा और हमने नंबर्स को डिवाइड करना सीखा। सो एक सब्ट्रैक्शन के लिए भी माइनस ऑपरेटर है, वो हमने नहीं टेकअप किया, लेकिन वो सिंपल है, एडिशन के ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। दो नंबर्स के बीच में माइनस साइन लगा देंगे तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर वो हम कर सकते हैं। और एक ऑपरेटर जो हमने सीखा पहले प्रोग्राम में वो था असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करता है। इन केस में कहता हूँ a = 10, सो वहाँ पे इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो 10 वैल्यू a वेरिएबल को असाइन करता है, a वेरिएबल में स्टोर करता है। इस पार्ट में जो ऑपरेटर्स हम टेकअप करेंगे उनके सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर है। मॉड्यूलो ऑपरेटर एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में डिवीजन का रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करके बताता है। इन केस मैं कहता हूँ 10 मॉड्यूलो 3, सो हमें मालूम है 10 डिवाइड बाय 3 इज 3 और एक रिमाइंडर बचता है। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है दो नंबर्स की डिवीजन के बीच में जो रिमाइंडर रहता है, इंटीजर रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर, इन केस मुझे एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कंपेयर करनी है, दो नंबर्स को या दो कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करना, तो बीच में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं जब प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको साथ में वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। फिर बात आती है लॉजिकल और लॉजिकल ऐड की। लॉजिकल और का सिंबल है 2 पाइपिंग सिंबल्स। सो कीबोर्ड पे आपका ये शिफ्ट प्रेस करके बैकस्लैश कैरेक्टर के साथ रहता है ये सिंबल। सो बैकस्पेस जो हमारी टॉप रो है कीज की, उसमें बैकस्लैश है लेफ्ट साइड पे और बैक शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो पाइपिंग सिंबल हमें वहाँ से मिल जाता है। लॉजिकल ऐड, 2 एम्परसेंड साइंस लॉजिकल ऐड ऑपरेटर की तरह वर्क करते हैं। फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट्स की। जब हम प्रोग्राम, अभी तक हमने वो 5 प्रोग्राम्स पहले वीडियो में बनाए देखे, उनमें हम नॉर्मल फ्लो में चल रहे थे। सीक्वेंस फ्लो रहता है किसी भी प्रोग्राम का, मीन्स फर्स्ट कमांड, उसके बाद सेकेंड कमांड, सो ऑन, सारी स्टेटमेंट्स एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं। सो इन केस जब हम एक कंप्यूटेशन करते हैं, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे कंडीशंस के साथ भी डील करना पड़ता है। सो इफ कंडीशन देन डू दिस थिंग अदरवाइज डू दिस थिंग, राइट। सो एक रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इफ रेनिंग कैरी अम्ब्रेला अदरवाइज कैरी नथिंग। सो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जिसमें कि सिक्वेंशियल फ्लो हमारा डिस्टर्ब होता है डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। कुछ ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ लाइंस हमारी स्टेटमेंट्स रन करती हैं और इन केस वो कंडीशन नहीं होती तो वो लाइंस रन नहीं करती। तो इफ़ जो है ये कंडीशन को वेरीफाई करता है। सो इफ़ मैं कहता हूँ इफ़ रेनिंग टेक अम्ब्रेला तो ये कंडीशन होगी। और अगर मैं कहता हूँ इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं तो मैं पहले इसका एग्जांपल दे चुका हूँ, इफ़ रेनिंग टेक अम्ब्रेला एल्स कैरी नथिंग।
सो इन केस मुझे कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड रन करना है, ट्रू नहीं होने पे कुछ दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड रन करना है, तो मैं इफ एल्स कंस्ट्रक्ट की हेल्प वहाँ पे देता हूँ। इसके बाद हम कुछ फंक्शंस टेकअप करेंगे जो सी टाइप लाइब्रेरी के अंदर हमारे सी में एग्जिस्ट करते हैं। सी टाइप हेडर फाइल उसके लिए हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। इज अपर और इज लोअर। इज अपर जो है फंक्शन ये चेक करता है क्या एक कैरेक्टर अपर केस है या नहीं। इसी तरह से इज लोअर चेक करता है कि कैरेक्टर लोअर केस है या नहीं। सो ये सब कॉन्सेप्ट्स और ये सब प्रोग्राम की लिस्ट देखने के बाद अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और हम सबसे पहला प्रोग्राम अपना एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल टेकअप करते हैं। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल के लिए अगर मैथमेटिकल आपको बेस चाहिए तो हमें मालूम है कि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मिलता है। अब इसे सी में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम वीएस कोड में देखते हैं। सो लास्ट पार्ट में लास्ट वीडियो में हमने एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट की थी जिसमें कि जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रोग्राम का वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था और बाकी हम बीच में स्टेटमेंट्स अपनी एंटर कर देंगे ताकि हमें टाइपिंग एफर्ट रिड्यूस हो जाए। तो ये टेम्पलेट फाइल मैंने ओपन कर ली और इसमें जो बेसिक कंटेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक सी प्रोग्राम का, वो मैंने कॉपी करके और एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी। अब इस न्यू फाइल का नेम एरिया दे सकते हैं, राइट, एरिया ऑफ रेक्ट दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर रेक्टेंगल डॉट सी। सो बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोग्राम का हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ यूजर से इनपुट लेनी है। सो इनपुट लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है और प्रोसेस हो गया और फिर आउटपुट देनी है। जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा उसको मैंने यहाँ पे आउटपुट देनी है। सो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स चाहिए। इन केस मैं इंटीजर वैल्यूज के साथ डील कर रहा हूँ तो मुझे 3 इंटीजर वेरिएबल चाहिए और हमें पता है कि इंट कीवर्ड से हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो इंट लेंथ ब्रेड्थ एरिया और यूजर को एक मैसेज हम देंगे स्क्रीन पे। क्या मैसेज होगा ये? एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट। वैल्यूज इनपुट करने के लिए आप सीख चुके हैं कि स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं और हमें जो इनपुट्स ले रहे हैं उसके फॉर्मेट स्पेसिफाई देने पड़ते हैं। यहाँ पे इंटीजर है तो हम डिजिट फॉर्मेट स्पेसिफाई %d यहाँ पे देंगे। सो %d 2 वेरिएबल्स लेने हैं हमने और वेरिएबल्स का एड्रेस पास करेंगे हम। सो वेरिएबल्स के नेम क्या हमारे लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो एम्परसेंड के साथ हमने उसका एड्रेस पास कर दिया स्कैनर फंक्शन को। अब प्रोसेसिंग पार्ट में आते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ और आउटपुट पार्ट में आते हैं। सो प्रिंटफ यूज करेंगे हम यहाँ पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्योंकि अब ये इंटीजर है तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे और एरिया वेरिएबल का कंटेंट एरिया वेरिएबल यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन को पास करेंगे। सो ये हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें इसे कंपाइल करना और रन करना है। तो कंपाइलेशन के लिए हमें मालूम है कि हम टर्मिनल विंडो में जाते हैं वीएस कोड में। सो टर्मिनल विंडो ओपन करते हैं और कंपाइलेशन की कमांड देते हैं जीसीसी प्रोग्राम का नेम एरिया ऑफ रेक्ट डॉट सी। ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करनी है हमें कहाँ पे? एरिया ऑफ रेक्ट। सेम नाम की फाइल exe फाइल हम जनरेट करना चाहते हैं। इन केस हमारा कोई टाइपिंग एरर नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं होगा तो ये कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। और रन करने के लिए ./name ऑफ द प्रोग्राम। सो एरिया ऑफ रेक्ट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम। सो ये रन किया। एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो 10 और 5 में लेंथ एंड ब्रेड्थ एंटर कर देता हूँ तो आउटपुट क्या रहेगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। सो इस तरीके से आप डिफरेंट लेंथ ब्रेड्थ्स देख के इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम बनाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम लिस्ट में चलते हैं। चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। अब हमें मालूम है कि 2 से डिविजिबल जो नंबर्स होते हैं वो इवन होते हैं और जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड होते हैं। सो इस बेसिक नॉलेज को यूज़ करके हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। सो इस प्रोग्राम का नेम जो मैं रखने वाला हूँ वो मैं रखने वाला हूँ इवन और ऑड, राइट। इवन और ऑड डॉट सी, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव नेम हो गया। जो प्रोग्राम का स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो टेम्पलेट डॉट सी से मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद जो नेक्स्ट है
अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमें कितने वेरिएबल चाहिए, क्योंकि एक ही नंबर हम इनपुट कर रहे हैं तो एक नंबर चाहिए। वेरिएबल नेम हम नम ले सकते हैं, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने नम ले लिया। यूजर को मैसेज स्क्रीन पे देते हैं, एंटर द नंबर, और यूजर से इनपुट हम स्कैन कर लेते हैं स्कैनफ के थ्रू। अब ये नंबर क्योंकि इंटीजर है तो %d रहेगा मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और मैं अपना वेरिएबल जो पास करूंगा नम वेरिएबल का एड्रेस पास कर दूंगा स्कैनफ को, और उसके बाद मैं मॉड्यूलर ऑपरेटर की हेल्प लेके ये चेक करूंगा कि नंबर इवन है या ऑड। अब मैंने आपसे बताया था कि मॉड्यूलर ऑपरेटर एक नंबर की दूसरे नंबर से डिवीजन का रिमाइंडर देता है हमें। सो इन केस मैं कहता हूँ एक नंबर का डिवीजन विद 2 रिटर्न्स 0 एज अ रिमाइंडर, सो दैट नंबर इज एन इवन नंबर। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। सो यहाँ पे दो चीज़ें हम एक साथ सीखने वाले हैं। सो एक तो इवन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर, दूसरा इफ कंडीशन आ गई, राइट। सो मैं कहता हूँ, अगर मैं इसको एल्गोरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कहता हूँ इफ रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ द नंबर बाय 2 इज 0, राइट, देन द नंबर इज इवन एज द नंबर इज ऑड। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सी के सिंटेक्स में लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ इफ, अब मुझे डिवीजन करनी है नंबर की 2 से और रिमाइंडर चाहिए, सो मैं कहता हूँ नम मॉड 2। सो उसको बोलने में क्या कहता हूँ, नम मॉड 2 इक्वल टू 0 मीन्स इफ when I multiply when I divide the number by 2 I get a remainder of 0, in that case the number is even। so if के साथ मैं कर्ली ब्रेस के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखता हूँ जो if के साथ मेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। अब कर्ली ब्रेस के अंदर स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगी इन केस ये कंडीशन ट्रू होगी। सो इन केस मैं 10 लेता हूँ, नंबर टाइप करूँगा और ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो 10 mod 2 0 होगा, तो ये इफ़ के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट है ये रन करेगी, और इसके अंदर मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, सो %d इज इवन। सो एग्जाम्पल के केस में अगर 10 लूँगा तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 10 इज एन इवन नंबर। पूरा सेंटेंस बना देते हैं, राइट, फुल स्टॉप। और क्या देना है मुझे, इसे नम पास करना है जो वेरिएबल यूजर ने इनपुट किया, राइट। सो printf %d इज एन इवन नंबर। अब इफ की बात आ रही है, इफ अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर है, नहीं है तो एल्स कंडीशन भी यहीं पे ले लेते हैं। सो इफ एल्स की बात की थी हमने, एल्स नहीं तो, राइट, एल्स क्या होना चाहिए, प्रिंट द नंबर इज ऑड, राइट। सो % इज एन ऑड नंबर। सो इस तरीके से इफ एल्स कंस्ट्रक्ट के थ्रू मैंने एक नंबर का इवन या ऑड होने का कंप्यूट करके यूजर को एप्रोप्रिएट मैसेज स्क्रीन पे दे दिया। अब इसे कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, इवन और ऑड को। सो वही कॉन्सेप्ट रहेगा, GCC इवन और ऑड डॉट सी and even or odd is the end result of this compilation। so compilation proper होगी, even or odd.exe हमारे यहाँ पे फाइल क्रिएट होगी। अब इसे रन करने के लिए हम यहाँ पे टर्मिनल विंडो में even और odd टाइप करेंगे। टाइपिंग एरर हो गया, वैसे इवन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। सो इवन और odd, एंटर द नंबर। तो पहले एग्जांपल का जैसे मैं ले रहा था 10 ही लेके चलते हैं, राइट। सो 10 ले लिया मैंने यहाँ पे, 10 इज एन इवन नंबर। फिर से रन करता हूँ इसे मैं, और इससे मैं कोई ऐसा नंबर देता हूँ जो मुझे मालूम है कि इवन नहीं है, राइट, 17। सो 17 इज एन ऑड नंबर। तो इस तरीके से मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज करके और इफ एल्स कंस्ट्रक्ट यूज करके मैंने ये चेक किया कि गिवन नंबर इवन है या ऑड है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम टेकअप करने वाले हैं, कंपेयर 2 नंबर्स फॉर इक्वालिटी। यूजर से हम 2 नंबर्स एक्सेप्ट करेंगे और 2 नंबर एक्सेप्ट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है। सो इसके लिए मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा उसका नेम मैं क्या लेना चाहता हूँ, equality.c ले लेते हैं इसका नेम, equality.c। फिर से हम स्ट्रक्चर कॉपी करेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर, और हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने हमें वेरिएबल चाहिए,
क्योंकि यहाँ दो नंबर्स के कंपैरिजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। सो हम दोनों वेरिएबल्स का नेम ले लेते हैं, num1 और num2। सेकेंड स्टेप रहेगा कि हमें ये दोनों नंबर यूज़र से इनपुट लेने हैं। सो हम यूज़र को एक प्रिंटफ के थ्रू मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, एंटर 2 नंबर्स, और दोनों नंबर्स को स्कैनफ के थ्रू कीबोर्ड से यूज़र से इनपुट ले लेंगे। सो अब ये नंबर क्योंकि हम इंटीजर्स की बात करते हैं, तो ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका रहेगा, और दोनों नंबर्स का एड्रेस हम स्कैनर फंक्शन को पास कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे नंबर्स को इक्वालिटी के लिए चेक करना है। सो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर हमारी हेल्प करता है। इफ कंडीशन के साथ हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि 2 इक्वल टू साइंस इन कॉन्टिन्यूटी इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। सो मैं कहता हूँ इफ num1 इक्वल टू num2। थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये नॉर्मल इंग्लिश से डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपसे बताता हूँ कि नॉर्मली हम यूज टू है कि num1 इक्वल टू num2। सो इफ num1 हम सिंगल इक्वल टू डालना चाहेंगे, राइट, बट सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट है और डबल इक्वल टू कंपैरिजन है। तो आपको ये माइंड में रखना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट आपको नहीं देगा। सो इफ num1 इक्वल टू num2, इनके दोनों नंबर बराबर हैं, तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है स्क्रीन पे मैसेज द नंबर्स आर इक्वल। और इन केस ये नहीं है तो एल्स कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। दूसरे केस में मुझे क्या प्रिंट करना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हम, द नंबर्स आर नॉट इक्वल, अनइक्वल, कुछ भी मैसेज हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो मैं ये प्रिंट आउट कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ टाइपिंग एफर्ट रिड्यूस करने के लिए। सो द नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद कंपाइलेशन करते हैं इसकी, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो कंपाइलेशन के लिए gcc equality.c, आउटपुट मुझे equality.exe में चाहिए। सो कंपाइलेशन प्रॉपर हो गया। अब इसको रन करते हैं, एंटर 2 नंबर्स। सो पहले हम डिफरेंट नंबर डाल के देखते हैं, तो मैसेज है द नंबर्स आर नॉट इक्वल, राइट। सो यहाँ पे जो एल्स है 13 लाइन नंबर पे एल्स, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स होगी लाइन नंबर 9, तो इफ कंडीशन के नीचे की जो ब्लॉक है कर्ली ब्रेसिस के अंदर, वो ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। एल्स कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और एल्स कंडीशन के नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है 14 लाइन के बाद लाइन नंबर 15, वो हमारा रन हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा द नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब सेकंड बार हम प्रोग्राम को रन करते हैं, हम फिर से 2 नंबर्स देते हैं, इक्वल नंबर्स देके देखते हैं। अब इस केस में द नंबर्स आर इक्वल मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि जब लाइन नंबर 9 पे प्रोग्राम पहुंचेगा, इफ num1 इक्वल टू num2, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने पे लाइन नंबर 11 का स्टेटमेंट हमारा रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इस तरीके से इफ एल्स और कंपैरिजन ऑपरेटर हमने इस प्रोग्राम में सीखा कैसे हम यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम हैंडल करेंगे वो करेंगे चेक वेदर अ कैरेक्टर इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। सो अब मैंने आपसे पहले ही ये डिफाइन किया था कि वॉवल और कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन क्या है। इंग्लिश में A, E, I, O, U जो लेटर्स हैं ये वॉवल्स हैं, और बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं। तो कहने का मतलब मैं आपसे ये बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किए कह सकता हूँ कि इफ़ द कैरेक्टर इज A, और द कैरेक्टर इज E, और द कैरेक्टर इज I, और द कैरेक्टर इज O, और द कैरेक्टर इज U, देन इट इज़ अ वॉवल, राइट। सो इस और को हैंडल करने के लिए लॉजिकल और ऑपरेटर रहता है हमारे पास सी लैंग्वेज में। सो इस प्रोग्राम का पहले तो हम नेम देखते हैं हम क्या देना चाहते हैं। सो इस प्रोग्राम का नेम हम दे देते हैं vowel.c, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव नेम ठीक रहेगा ये vowel.c, और फिर हम template.c से स्केलेटल स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं, और फिर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें एंटर्ड एक कैरेक्टर चाहिए यहाँ पे, सो कैरेक्टर टाइप जो है, सिंगल कैरेक्टर जो है वो सी में कैर डेटा टाइप से डिफाइन होता है। सो यहाँ पे हमने कैर डेटा टाइप यूज़ करनी सीखनी है। सो कैर हम इस वेरिएबल का नेम CS दे देते हैं, CS फॉर शॉर्ट फॉर कैरेक्टर, राइट। और यूज़र को एक मैसेज हम डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे, जिसके अंदर हम उससे इनपुट मांगते हैं। सो कहते हैं एंटर अ कैरेक्टर, और यूज़र से स्कैनफ के थ्रू इनपुट स्कैन कर लेते हैं। अब कैरेक्टर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %c।
स्कैन एफ करने के बाद अब मुझे इस कैरेक्टर को AEIOU के साथ कंपेयर करना है। अगर ये मैच करेगा तो मुझे कहना है वॉवल, नहीं करेगा तो मुझे कहना है कॉन्सोनेंट। सो इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ कैरेक्टर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे इक्वल टू A और लॉजिकल और कैरेक्टर इक्वल टू E। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ताकि मेरा टाइपिंग एफर्ट रिड्यूस हो जाए, राइट। सो मैं कहता हूं इफ कैरेक्टर इक्वल टू A और कैरेक्टर इक्वल टू E और कैरेक्टर इक्वल टू I, कैरेक्टर इक्वल टू O, कैरेक्टर इक्वल टू U। इन सारी पॉसिबिलिटीज के केस में मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, द कैरेक्टर इज अ वॉवल। एल्स मीन्स अगर ये कैरेक्टर मेरा किसी से भी मैच नहीं करता, AEIOU किसी से मैच नहीं करता, सो मेरा स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, द कैरेक्टर इज अ कॉन्सोनेंट। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट है। हम इसे कंपाइल करके रन करके कैरेक्टर इनपुट देके चेक करते हैं कि ये हमें किसी कैरेक्टर को वॉवल या कॉन्सोनेंट चेक करने में कैसे हेल्प करेगा। सो लेट्स सी। पहले तो कंपाइल करेंगे, और उसके बाद रन करेंगे। हमें एक कैरेक्टर इनपुट देना है, राइट। तो यहाँ सबसे पहले मैं कुछ भी रैंडम कैरेक्टर इनपुट कर देता हूँ। लेट अस से मैंने T इनपुट कर दिया। सो मुझे मैसेज आ गया द कैरेक्टर इज अ कॉन्सोनेंट। फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम और I एंटर कर देता हूँ। सो आई गेट अ मैसेज द कैरेक्टर इज अ वॉवल। सो इस तरीके से इफ कंडीशनल यूज करके और लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करके हम एक कैरेक्टर को वॉवल या कॉन्सोनेंट में चेक कर सकते हैं, वॉवल है या कॉन्सोनेंट। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम हैंडल करेंगे वो है चेक केस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर है मेरे पास, यूजर से इनपुट लूंगा और मैं ये चेक करके मैसेज डिस्प्ले करूंगा ये लोअर केस है या अपर केस। सो इसके लिए मैं जो फाइल क्रिएट करने जा रहा हूं उसका नाम मैं रखने दूंगा चेक केस डॉट सी, और स्केलेटल स्ट्रक्चर उसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे एक हेडर फाइल चाहिए जिसके अंदर कि ये इज लोअर और इज अपर फंक्शंस डिफाइंड है सी के, और उस हेडर फाइल का नेम है सी टाइप डॉट एच। सो ये सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल के अंदर इज लोअर और इज अपर फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए मुझे ये फाइल इस प्रोग्राम के लिए चाहिए। सो अब रिक्वायरमेंट जो मेरी है, यहाँ पे क्या चाहता हूँ मैं, मुझे एक कैरेक्टर इनपुट लेना है यूजर से और फिर इफ कंडीशनल लगा के चेक करना है कि वो लोअर केस है या अपर केस। सो एक वेरिएबल जो रिक्वायर्ड है वो कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए मुझे। सो मैं कहता हूँ फिर से कैर CH, प्रिंट आउट करता हूँ स्क्रीन पे मैसेज यूजर को, एंटर अ कैरेक्टर, और वो जो यूजर कीबोर्ड से इनपुट देगा उसको स्कैन कर लेता हूँ CH वेरिएबल के अंदर, और फिर इफ कंडीशनल लगा के और इज अपर फंक्शन लगा के इज लोअर लगा के मैं ये चेक करूंगा कि वो अपर केस है या लोअर केस है। सो मैं कहता हूं इफ इज लोअर या इज अपर, जो भी करना है पहले यूज करना है कैरेक्टर। सो क्या प्रिंट करना चाहते हैं, अपर केस। और इफ इज लोअर CH, लोअर केस। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइपिंग एरर हो गया मेरे से, इज लोअर के स्पेलिंग मैंने गलत टाइप कर दिया। सो इज लोअर, और फिर से कंपाइलेशन करते हैं। कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, प्रोग्राम को रन करते हैं। चेक केस डॉट सी, चेक केस करके प्रोग्राम रन करेंगे और ओके, कंपाइलेशन मैंने पूरी नहीं दी कमांड, आउटपुट फाइल इज चेक केस।
सो अब रन करते हैं चेक केस को। एंटर अ कैरेक्टर। सो बारी बारी से हम अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर देके देखते हैं। सबसे पहले मैं अपर केस से लोअर केस से स्टार्ट करता हूँ। सो मैं कैरेक्टर सी एंटर कर देता हूँ लोअर केस में। सो आप देखिए मैसेज आ गया यहाँ पे लोअर केस। फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ और मैं अपर केस कोई भी कैरेक्टर अपर केस डाल देता हूँ, मान लेते हैं एफ अपर केस डाल देता हूँ। सो मैसेज आ गया अपर केस। सो इन केस कैरेक्टर लोअर केस है, सो वहाँ पे लाइन नंबर 14 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस लोअर फंक्शन जब चेक करेगा कैरेक्टर को तो ट्रू रिटर्न करेगा और प्रिंट एफ लोअर केस वहाँ पे वर्क करेगा। इन केस कैरेक्टर अपर केस है तो इज अपर वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा और प्रिंट एफ फंक्शन अपर केस प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से इनबिल्ट फंक्शंस इज अपर, इज लोअर और इफ कंडीशनल यूज करके हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर को चेक किया कि ये लोअर केस है या अपर केस। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। लर्न सी बाय एग्जांपल सीरीज मैंने आपसे भी कहा कि बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। इसमें मैं आपको एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स तक लेके जाऊंगा और आप सी में मास्टरी कर पाएंगे। हम फाइल हैंडलिंग भी सीखेंगे और भी एडवांस फीचर्स सी लैंग्वेज के सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इस सीरीज के साथ जुड़े रहें और हैप्पी कोडिंग।